दोस्तों, अगर भारत का नक्शा देखें तो इसमें वेस्ट इस तरफ नजर आता है और ईस्ट इस तरफ। लेकिन इसी ईस्ट में स्थित भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि ईस्ट में होने के बाद भी वेस्ट बंगाल कहलाता है। अब वैसे तो बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसका नाम वेस्ट बंगाल है, लेकिन इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज भी बंगाल में चल रहे हिंदू मुस्लिम दंगे कहें या फिर उस समय अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति कहें, कैसे इस वेस्ट शब्द के पीछे एक पूरा इतिहास छुपा है, जानेंगे इस पूरे वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वेस्ट बंगाल जो कि आज एक राज्य है, लेकिन कभी यह इतना बड़ा हुआ करता था कि इसमें आज के बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और आसाम के कुछ हिस्से भी शामिल थे और इस पूरे को बंगाल कहा जाता था। दोस्तों, मध्यकाल में या मुगलों के समय बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जिसका कि पूरे विश्व की जीडीपी में 12% कंट्रीब्यूशन था और सिर्फ भारत की ही 50% जीडीपी बंगाल से आती थी। मुगलों के समय पर यहाँ से सिल्क और कॉटन एक्सपोर्ट होकर यूरोप और ईस्ट एशिया तक पहुँचता था। मुगलों से पहले जब 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो भी भारत आया तो उसने बंगाल के चावल और कॉटन की काफी ज्यादा तारीफ करी थी। औरंगजेब के बाद जब मुगलों का शासन कमजोर पड़ने लगा तब भी बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के द्वारा इसे काफी आगे बढ़ाया गया। बताया जाता है कि अलीवर्दी खान के समय में बंगाल की जनसंख्या बढ़कर 15,000 से 1 लाख हो गई थी। लेकिन इसके बाद अंग्रेज बंगाल में फूट डालो और राज करो का फॉर्मूला अपनाते हैं और 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1762 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। अब जो बंगाल अपनी इंडस्ट्री, चावल इत्यादि के लिए फेमस था, उसे अंग्रेजों की पॉलिसी या ये कहें कि अंग्रेजों के द्वारा सस्ते में कच्चे माल का निर्यात कर ब्रिटेन से इंडस्ट्री में बने सस्ते कपड़ों को आयात कर बंगाल के हैंडलूम और कॉटन इंडस्ट्री को इससे तबाह कर दिया गया। अंग्रेज यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने भारतीय सामानों में 80% तक का टैक्स लगा दिया, जिससे बंगाल में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। इससे बसे बसे शहर पूरी तरह से उजड़ गए। 20वीं शताब्दी आते आते बंगाल 4 से भी अधिक बार भूखमरी झेल चुका था, जिससे करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन इसी बीच 20वीं शताब्दी आते आते बंगाल में भी आजादी की गूंज उठने लगी थी। असल में बंगाल ही वह सूबा था जहां सबसे पहले और सबसे ज्यादा बार आजादी की गूंज उठी थी। 20वीं शताब्दी आते आते यहाँ पर कई सारे इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए थे। इसके साथ ही बंगाल सबसे ज्यादा प्रोस्परस होने के कारण भी यहाँ पर भी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर रहते थे। बंगाल के ईस्टर्न पार्ट में मुस्लिम ज्यादा रहते थे, जबकि वहीं वेस्टर्न पार्ट में हिंदू ज्यादा, जिस कारण से जब भी यहाँ पर आजादी की गूंज उठती थी तो यह अंग्रेजों के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज होता था। इसलिए साल 1905 में ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने यह डिसाइड करा कि क्यों न बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक यह कहा गया कि बंगाल काफी बड़ा होने के कारण इसका प्रशासन चलाना काफी कठिन हो रहा है, जिस कारण से इसे 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसके साथ ही दूसरा झांसा दिया गया मुस्लिम लीग को, यह कहकर कि पूर्वी बंगाल या जिसमें कि मुस्लिम ज्यादा रहते थे, भविष्य में इसकी राजधानी ढाका बना दी जाएगी, जिससे मुस्लिम लीग और मुस्लिमों को लगने लगा कि यह फायदा उनके सौदे का है। लेकिन इसके पीछे का तर्क अंग्रेजों का साफ था, वह पूरे बंगाल को भाषा और धर्म के आधार पर तोड़ना चाहते थे। वेस्टर्न बंगाल जहाँ पर हिंदी बोलने वाले और हिंदू ज्यादा थे, वहीं जबकि पूर्वी बंगाल जिसमें बंगाली बोलने वाले और मुस्लिम ज्यादा थे, इन्हें अंग्रेज 2 अलग अलग भागों में बांटना चाहते थे ताकि कभी भी इन लोगों में एकता ना बनी रह पाए। जैसे ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका ऐलान करा जाता है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हो जाता है। जगह जगह पर ब्रिटिश कपड़े जलाए जाते हैं और अंग्रेजी नमक का बहिष्कार करा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और इस प्रकार से बंगाल 2 टुकड़ों में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में टूट जाता है। ईस्ट बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद भविष्य में भी इस वेस्ट बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग होकर एक नए राज्य के रूप में
उभर आते हैं और अंग्रेजों की इस डिवाइड एंड रूल के कारण आज हमें भारत के ईस्ट में वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से आज भारत सरकार भारत से कॉलोनाइजेशन के दाग मिटा रही है, क्या आपको लगता है कि इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के नाम को बदलकर बंगाल कर देना चाहिए या इसके नाम से वेस्ट हटा देना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।